वृक्ष के मूल को सींचने से, जड़ में पानी डालने से वृक्ष के पत्ते, तना, शाखा, फूल सब पल्लवित पुष्पित हरे भरे रहते हैं। ऊपर पानी डालते रहो, जड़ सूखी रहे तो नहीं काम चलेगा। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा, वैसे ही सबका मूल परमात्मा है। सारे घर के बल्बों का, सड़क के बल्बों का मूल पावर हाउस है। पावर हाउस में बिजली बनेगी तो सब चमकेंगे। वैसे परमात्मा को हम सब देंगे तो हमको मिलेगा, उल्टा लौट कर मिल जाता है। हम आप शीशा के सामने खड़े हो जाएं। व्यक्ति दो जगह हरकत पागलों वाली करता है, दो जगह। आप लोग ज्यादा करते हैं। एक तो एक साल भर का बच्चा कुछ गोदी में लेंगे तो पागल जैसा करेगा नाटक, उसके सामने कहीं मुंह बनाएगा, कहीं दांत निकाले, कहीं तीन निकालेगा, कहीं आड़ को मटकाएगा। करते नहीं करते आप लोग? लोग भी करते हैं सब। और एक जब शीशा के सामने खड़ा होगा तब नखरे दिखाता है पूरा चारों तरफ से कि हम कैसे लग रहा है, अपने को देखता है उसी पर। तो शीशा के सामने हम आप खड़े हो गए। अब एक हम बाहर खड़े, एक अंदर हो गया, दो हो गए। जो अंदर है उसको छाया कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जो बाहर है उसको बिंब कहते हैं। अब अंदर वाले को माला पहनाना है, तिलक लगाना है, तो हमारे पास क्या साधन उपाय है? शीशा में पोतने से बन जाएगा। अपने तिलक लगाओ, उसको हो जाएगा। अपने माला पहनो, उसको पहन जाएगी। बिंब है परमात्मा, प्रतिबिंब है हम आप सब जीव। अगर हमको स्वयं लेना है तो परमात्मा बिंब को हम देना सीखें। उसको जब देंगे तो हमको ही मिलेगा। देखिए, हमारी किसी वस्तु को, परमात्मा को जरूरत नहीं है, किसी चीज, न धन दौलत, न मकान, न सुंदरता, न विद्वता, किसी चीज जरूरत नहीं है। और विचार करो तो है किसका? उसी का तो है। हम अहंकार में घूमते हैं कि मेरा है, मेरा है, लेकिन तिजोरी में रखा हुआ जो हमारा सामान है वो भी उसी का अधिकार, उसी के अधिकार में, हमारे अधिकार में नहीं है। जब चाहेगा तो ले लेगा। जब हम भगवान को देते हैं हमको लौट कर तुरंत मिलता है, बहुत देर नहीं लगती है वापस होने में। संसारी वापस नहीं करेंगे, भगवान तुरंत देता है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। ये मेरा उद्घोष है, मेरी वाणी है, मेरी प्रतिज्ञा है। मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ जो एक बार भी श्रद्धा से हमारे को नमस्कार कर लेता है। छाया, माया, प्रभुता, संपत्ति, लक्ष्मी, ये सब एक ही जाति की हैं। सवेरे जब सूर्य निकलते हैं तो हमारी छाया कितनी बड़ी होती है कोई पता नहीं। भगवान सूर्य आ गए, सूर्य की तरफ पीठ करके हम छाया की तरफ चल रहे हैं, छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी भर हम कोशिश करते रहे, छाया हमारी पकड़ में नहीं आएगी। और सूर्य की तरफ जब मुंह करके चलेंगे तो छाया हमारे पीछे हो जाएगी। मध्याह्न काल में जब सूर्य हमारे सिर पर आ जाते तो छाया समाप्त हो जाती, पैरों के नीचे आ जाती है। वैसे जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं तो छाया जो है, ये माया, प्रभुता, संपत्ति, ये हमारे पैरों के नीचे आ जाती है। मेहनत नहीं करना पड़ता, अपने आप आती है। खुराफात करने से, बेईमानी करने से नहीं। तो भगवान को देना, हम देने का मतलब है अपने को प्राप्त करना। जो भी हम चाहते हैं वो भगवान को सच्चे हृदय से देना सीखें।
जो देता है उसी को मिलता है। हम अपने जीवन में निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें, बार बार निरीक्षण करें कि हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है, किधर चल रही है, कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है। जीवन का रास्ता देखिए, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, भगवान को खुश करना आसान है, लेकिन संसार को खुश करना आसान नहीं, असंभव नहीं, असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है, कोई नहीं खुश होता। इसलिए उन पे विश्वास न करके भगवान पर विश्वास करें तो भी हमारे साथी हो जाएंगे, संसार वाले भी साथी हो जाएंगे। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आत्म निरीक्षण करते हुए परमार्थ में, वैसे है जैसे नदी समुद्र की तरफ भागती है, वैसे सुख संपत्ति शांति अपने आप हमारी तरफ दौड़ती है। धीरज, इसलिए चरैवेद उपनिषदों में कहा चलो बढ़ो, आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उत्तिष्ठत जागृत, नचिकेता को यमराज जी कहते हैं कठोपनिषद में, उठो जागो। वरान निबोधत, वरान में अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को से जानो, निबोधत माने जानो, क्योंकि ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। भक्ति की हम बात करते हैं, लेकिन भक्ति भी इतनी आसान नहीं है। बालू में चीनी मिला दो और बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ा से बड़ा इंजीनियर है या पढ़ा लिखा है, उससे कह दो चीनी और बालू को अलग करो, कैसे करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन चींटी को कह दो, चींटी अलग कर देगी। चींटी सूक्ष्म है। एक तलवार ऐसे सीधी खड़ी कर दो और हाथी बहुत बलवान है, हाथी बड़ा है, उसको को इस पर पैर रख के निकलो, निकल जाओ, निकल पाएगा तलवार की धार पर? और चींटी सैकड़ों बार घूमती रहेगी, उसमें उसको कुछ नहीं होगा। वैसे ही परमार्थ में, ज्ञान के मार्ग में हाथी की तरह देहाभिमानी, चाहे वो बल का अभिमान हो, चाहे रूप का अभिमान हो, चाहे धन का अभिमान हो, चाहे कुल का अभिमान हो, चाहे विद्या का अभिमान हो, कोई भी हो, वो चल नहीं सकता है। और जो चींटी के समान सूक्ष्म हो गया है वो चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ज्ञान को पंथ करारो, महा तरवार गिधार पिधामनो है लिखा। तो जैसे जैसे हम अपने जीवन में निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जीवन में अंतर्मुखता बढ़ेगी। अंतर्मुखता बढ़ेगी तो हमारा व्यवहारिक जीवन भी पवित्र होगा। हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारा रहन सहन, हमारी बोलचाल, हमारा उठना बैठा, सोना जगना, ये भी हमारा फिर परमार्थी हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। हर सांस हमारी भगवान के साथ जुड़ जाएगी। संसार के कार्य करते हुए भी हम संसार से ऊपर रहेंगे। जैसे कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से ऊपर रहता है, उसी प्रकार से हम संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर रहेंगे। अच्छा करने के लिए अच्छा बनना पड़ता है। हम आप किसी को शिक्षा तभी दे सकते जब अच्छे बनेंगे। हम अपने बच्चों को तभी सिखा सकते हैं जब हम स्वयं करना सीखेंगे। हम स्वयं सवेरे जल्दी उठेंगे तो वो भी सीखेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तिलक लगाएंगे तो वो भी करेंगे। और नहीं तो फिर धुंधकारी तो हो ही रहे पैदा आजकल। धुंधकारी कम नहीं है, सबके घर में धुंधकारी इकट्ठा हो रहे हैं। पशुपड़ गाँव की तो कमी नहीं है, कार्टून बनी घूमती रहती हैं, और बड़े शहरों में जगह और ज्यादा है।
क्यों? कहीं न कहीं गड़बड़ी है। मूल में पानी नहीं पड़ रहा है, जड़ में पानी नहीं पड़ रहा है, सूख रहा है, तना सूख गया, पत्ता सूख गए, डाली सूख गई। ये हमारे जीवन की सुख शांति हमारी चली गई, समाप्त हो गई। भाई देखो, हमारा घर है, हमारे घर के बगल में मंदिर है, उसी कारीगर ने मंदिर बनाया, उसी कारीगर ने हमारा घर बनाया, उसी भट्टे का ईंट यहाँ भी लगा वहां भी लगा, वही सीमेंट लगी दोनों जगह। ले जा बाहर, मत बनाया था। लेकिन फर्क क्या हुआ? हमारे घर को कोई प्रणाम करता है? तुम्हारे दरवाजे थूक के उड़ जाते हैं, लोते हैं, वो आएगा तो थूक जाएंगे, करते कि नहीं करते? और मंदिर में नमस्कार करते हैं, क्यों? ये भगवान का है। अच्छा, इस घर को हम आप अपना समझे बैठे हुए हैं अहंकारवश। इस घर में मच्छर भी हैं, वो भी प्रमाण देंगे, नहीं मानते हैं। चूहा भी है, तुम्हारी सबकी साड़ी खाट के बराबर कर देता, मौका मिल जाए तो उसका पूरा कब्जा है। मक्खियां भी हैं, वो भी अपना मानती है। छिपकली भी है, वो भी अपना मानती है, दीवार में चिपकी रहती है। अच्छा, रात्रि को हम आप सो रहे हैं, रात्रि दोपहर कभी भी बिस्तर पर सो रहे हैं और छत पर से छिपकली हमारे बिस्तर पर गिरी तो कौन भागेगा पहले? बड़े ठेकेदार बनते हो कि हमारा है, छिपकली ने भगा दिया, घर के बाहर कर दिया, चलेगा। अपना मांगना बेवकूफी हुई कि नहीं हुई? और कहीं सांप वाप आ जाए तो फिर वो पुल के उस पार दिखाई पड़ेंगे। चलो बुलाओ जल्दी से, फेरा को बुलाओ। भाई, हमारी ये दुर्दशा क्यों है? हमारे कुविचार के कारण है, हमारे अपरिपक्व जीवन शैली के कारण है। मेरा है नहीं, हम जबरदस्ती माने बैठे। मच्छरों से बचने के लिए कितने उपाय करते हैं, चूहों से बचने के लिए कितने उपाय करते हैं, और सब अपना अपना दवाएं जमे बैठे हुए हैं मुझ में। हमें को परेशानी होती है, और उन्होंने कोई 2 रुपया 1 रुपया कुछ भी नहीं लगाया, और सब कब्जा किए बैठे हैं। तो जो भगवान का है, भगवान का माने घर भी भगवान का है, रसोई घर अन्नपूर्णा का मंदिर है, बावर्ची खाना नहीं है। रसोई घर को अन्नपूर्णा मंदिर मान करके वहां पर भगवान का प्रसाद बनाओ। भगवान का भोग लगाए बिना कोई भोजन जो करता है वो पाप खाता है। बिना भोग लगाए तुलसी दल डाले कोई भी भोजन करता है वो पाप खाता है। आजकल जो पापा चले हैं ना, वही है पापा, इन्हें वो खा जाता है। वो जैसे योगा कहने लगे आजकल, गोविंद को गोविंदा कहने लगे, राम को रामा कहने लगे, कृष्ण को कृष्णा कहने लगे, जबकि कृष्णा रामा सब स्त्रीलिंग में हो गए जाकर के। लेकिन मूर्खों को शब्दों का ज्ञान नहीं है, उल्टा बोलते हैं। वैसे पाप को पापा कहते हैं, पापा कहते हैं। भाई लिखा नहीं है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, भुंजते ते तो घम पापा। वो पापा को खाते हैं जो अपने लिए बचाते हैं। वाणी सुधारो, बोलना सीखो। हमारी बेईमानी की उधारी की जिंदगी कब तक जीते रहोगे? कुछ अपने को सोचने का समय नहीं दिया, भेड़ की तरह भागे जा रहे हैं। जब तक हम सावधान नहीं होंगे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो, से जानो। क्योंकि स्वरस्य धारा निष्ठा दुरत्या बहुत कठिन है। तलवार की धार पर चलना कठिन है, वैसे ज्ञान के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पर चलना कठिन है। लेकिन जो सूक्ष्म बन गया, अहंकार गल गया, अपने को मिटा दिया,
देखिए, बीज जब तक सड़ता नहीं तब तक पेड़ नहीं बनता। हर बीज गल जाने के बाद ही पेड़ बनता है, 1,000 बनाता है। वैसे जब हम अपने अहंकार को गलाएंगे तभी में 1,000 बनेंगे। सेवा कर सकते हैं, परोपकार से कर सकते हैं और सबके प्रिय भी बनेंगे हम तभी जब अपने को मिटा देंगे। तब लेकर के अहंकार की टोकरी लिए घूमते रहेंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। जीवन को देखते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश करें, चित्त शांत हो जाएगा। आंखें बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है, खुली आंखों से ध्यान करो। आंख बंद करके आधा घंटा 15 मिनट बैठो तो वही खुराफात और सारी पूछती है। हमको भी कोई कहते बैठो, हम 1 मिनट में नहीं बैठ पाते, सब प्रपंच सामने आ जाता है। अब आंखों से देख रहे हैं तो सब ठीक दिखाई पड़ रहा है, सब भगवान ही भगवान दिखाई पड़ते हैं सब तरफ। भ्रम में न जिए, भटकाओं में न रहें, भूल में न रहें। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी सनातन परंपरा है, ऋषियों की देन है, उसको अपना करके उस पर चलने की कोशिश करें, दृढ़ता से चलने की कोशिश करें। हमारा रसोई घर अन्नपूर्णा का मंदिर है, जिसमें रहते हैं हम, वो हमारा लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। नारी लक्ष्मी है, पुरुष नारायण है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। हर कमरा हमारा मंदिर है, घर मेरा मंदिर है। जब ये भावना हमारे अंदर आएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। मेरा तेरा भी खत्म हो जाएगा। व्यवहार में चलते हुए भी हम अंदर से सावधान रहेंगे। सिनेमा का पर्दा सब कुछ दिखाता हुआ भी सबसे अलग रहता है, वैसे हम सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग रहेंगे और रहे हैं लोग। क्योंकि जीने के लिए, शांति के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग से ही जीवन बनेगा। उससे बढ़कर के कोई धन नहीं है, तो उसको बढ़ाने की हम कोशिश करते रहें। न मिले तो अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें। हर समय तो सत्संग नहीं मिलेगा। कीर्तन करा, ये किया, उससे थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी। विचार ही जरूरी है, विचार से अंदर परिवर्तन आता है। अच्छी ग्रंथों का स्वाध्याय करें, अच्छे संग में बैठें, अच्छी सोच करने की दृढ़ता लाएं, तो जीवन हमारा अपने आप होगा सुखी और शांत। गीता जी में 16वें अध्याय में प्रथम के 2.5 श्लोकों में भगवान ने दैवी संपत्ति के 26 गुणों का वर्णन किया है। 26 गुणों का अभयम सबसे पहले है, सत्य शुद्धि 26 है। 26 की एक एक व्याव 26 पर कौन इसका हुआ है उदाहरण, वो भी है। उसकी पुस्तक बनाई हमने, कोशिश की है। कितनी है कितनी नहीं है तो हमें नहीं मालूम, चित्रों सहित बनी है। उसको आप लोग अपने घर में रखें, पढ़ें। रेखा चित्रों के साथ, स्मृतियों के साथ हमने अपने गुरु जी की जीवन दर्शन की पुस्तक तैयार कराई। हर चीज का चित्र है, 108 चित्रों से बनाया है, उसको बनाया गया है। उसको रखें, आप लोग पढ़ें, देखें। परमार्थ पत्रिका बंद, अभी तो 2 साल से बंद ही थी, अब शुरू हुई है फिर से। अब बांटने वाला बांटता है कि नहीं बांटता है, ये भी निर्भर करता है। उसको पढ़ें। गीता प्रेस की पढ़ो समझो करो नाम की 100 पुस्तकें तो है ही हैं, छोटी छोटी भक्तों के नाम से बनी हुई है, उनको पढ़िए। पढ़ेंगे तो होगा। जासूसी उपन्यास पढ़ने से जिंदगी नहीं बनेगी। चौराहे पर जाकर के गोलगप्पा खाने से जिंदगी नहीं बनेगी। जो कुछ करना अपने घर में करो। खाना पीना सुधरेगा अपने घर में सुधरो, अपने घर को सात्विक बनाए।
तो जीवन सुखी होगा और शांत होगा। तो पुस्तकों को भी अपने रखें। उनको एक उदाहरण ध्यान आता है, एक मित्र चला गया था कहीं बाहर, आने वाला हुआ तो उसने चिट्ठी भेजी कि मैं इस दिन आ रहा हूं। वो मंदिर में रखे, उसकी आरती कर रहा था और गाड़ी आई, गया ही नहीं। हाफते हफाते लटे ची टांगे घर आया, देखा तो मंदिर में वासु बहा रहा है और चिट्ठी की आरती कर रहा है। इससे क्या वो प्रसन्न होगा व्यक्ति? अरे भाई, उसका कर्तव्य था, जो चिट्ठी में लिखा था उस समय स्टेशन पर जाता और लेकर स्वागत करके लाता उसको, तब तो प्रसन्नता भी होती। वैसे ही गीता है, रामायण है, भागवत है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड, ये सब भगवान की चिट्ठी है। इसकी हम आरती करते हैं, लेकिन जो लिखा है वो नहीं करते तो भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएगा? आप सोचिए। रखें, श्रद्धा से रखें, प्रेम से रखें, कायदे से रखें, तो जीवन में आनंद आएगा। कुछ नियम जरूर बनाए भजन का, स्वाध्याय का। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का नियम हमारा होना चाहिए। हर चीज का नियम होना चाहिए। स्कूलों में पढ़ने का वहां भी समय चक्र बनता है, भाई इस घंटे में पढ़ा जाए, इस घंटे में पढ़ा, इस घंटे में पढ़ा जाएगा। सबका समय चक्र है और भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। लोग घर बनाते हैं, सब बड़े बड़े कमरे बनाएंगे और भगवान के लिए एक 4x6 का बना देंगे, सबसे वही सस्ते मिले। बेवकूफ बनाते हैं जैसे लोग। जूता का कमरा भी उनका बड़ा है उससे। अब भगवान के लिए मंदिर बनाया तो इतना छोटा कि एक आदमी नहीं घुस करके बैठ सकता। तो विचार करें, विचार करके अपने जीवन को में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। हमारा गांव, हमारा बस्ती, हमारा ये सब सुखी शांत हो, यही हम प्रार्थना रोज करते हैं। इमा रुद्राय तवसे कपर्दिनी छेद वीराय प्रवरामति यथा संसद द्विपदे चतुष्पदे विश्वम रामम पुष्टे अनातुरम। हमारा गांव, हमारा घर, हमारे द्विपद माने मनुष्य, चतुष्पद, ये तो पहले कार मोटर नहीं थी तो उसको लिख देते। पहले धनानि भूमिपस्वस्य गोष्ठी, बैंक नहीं थे, ये तो बैंक के कर देते कि बैंक में रखा रहेगा। देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव का। धर्म ही हमारे साथ चलता है, सत्कर्म ही हमारे साथ चलता है, उसी पर चलने की हम लोग कोशिश करें सावधानी से। अगली चर्चा फिर कल होगी। बोलिए श्याम राम चंद्र भगवान।